हम गया बार इब्रानियों की पत्री अध्याय 2 का 5 आयत को हम देख रहे थे। हालेलुया। हम गया बार इब्रानियों की पत्री अध्याय 2 का 5 आयत हम देख रहे थे और उसके बारे में हम सीख रहे थे। तो उसमें क्या लिखा गया है, कोई भी एक अभी ऊंची आवाज करके पाठ करें। इब्रानियों की पत्री अध्याय 2 का 5 एक बोल रहा 2 का 5। हाँ हाँ हाँ, समझे बात है। क्या पढ़े? आने वाले संसार के बारे में प्रभु ये कहता है, क्योंकि उसने आने वाले संसार को जिसकी चर्चा हम करते हैं, है ना, इसी दुनिया में, इसी युग में जो चर्चा हम कर रहे हैं, उसी संसार के आने वाले संसार के बारे में ना, उसी संसार को प्रभु ने स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया, स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया, है ना। तो हम कितना सौभाग्य के लोग हैं। प्रभु आने वाले संसार को उनके लिए रखा, है ना, उनके लिए रखा, और आने वाले संसार उनको सौंपने जा रहा है जो मसीह का शताब्दी राज्य होगा। उसी राज्य में मसीह के विश्वासी गण, जे पाए हुए लोग रूल करेंगे। क्या करेंगे? शासन करेंगे। कितना सौभाग्य की बात है। स्वर्गदूतों से भी बढ़कर कौन हो गए? अब इसका मतलब हम हो गए। स्वर्गदूतों से भी बढ़कर आज हम हो गए। इसलिए क्या बार ये बात मैं बताया, आने वाले संसार मसीह का 100 शताब्दी राज्य होगा। इसका मतलब हमारे कैलकुलेशन से बाहर, हमारे कैलकुलेशन से बाहर, हमारे 1000 दिन परमेश्वर का एक दिन के बराबर होता है। तो आप वो कैलकुलेटर निकाल कर कैलकुलेशन कर सकते हैं। 365 का 1000 से गुणा करो, 365 का 1000 से गुणा करो। 365 बोलते हो हमारे लिए एक साल, 365 दिन बोले तो हमारे लिए एक साल, हमारे लिए एक साल परमेश्वर के उसी दिनों से कितने हो सकता है? समझे बात है? गुणा करते रहना, आप थका नहीं ना। हमारे 1000 दिन परमेश्वर के एक दिन के बराबर है। तो आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। अभी 1000 गुणा इंटू कितने? 365 करो, नहीं है? डेज, है ना। इतना, इसका मतलब हम कितने दिन जी रहे इसी संसार में? हम कितने दिन जीते हैं? 365 इंटू 60 करो, लाख देखो, ये तो हजार है, देखो ना। परमेश्वर के 1000 साल, 1000 दिन, समझे बात है? कितना लाख? 3 लाख, हाँ 365 लाख, समझे बात है? तो इतने दिन भाई, हमारे तो युग ही खत्म हो जाएगा, युग ही खत्म हो जाएगा। तो मैं वही तो बोला नहीं, 3,65,000 इतना दिन, है ना। हम कितना दिन शासन करेंगे? 100 शताब्दी, 10,000 साल तक। कितने दिन? 10,000 साल तक। इसका मतलब आप सोचो ना, परमेश्वर के दिन से 10,000 साल, तो हमारे कैलकुलेशन के भंडा फोड़ जाएगा, नहीं होता है ना। लाइट यार्ड से भी लंबा पड़ेगा, लाइट यार्ड से भी लंबा जाएगा। इतने युग में
परमेश्वर शासन करने के लिए हमें बुलाता है और हमें नियुक्त करता है। अभी तक दुनिया के सृष्टि से जो लोग कहते हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, जो लोग कहते हैं आदम से लेकर इसी तक, यहां तक 10,000 साल के करीबन आगे बोल के, आदम से लेकर, उसे पहले की बात नहीं कह रहा हूं, क्या है 10,000 साल तक। अभी ईसा मसीह के बाद हम इधर 2000 साल कैलकुलेशन करते हैं और ईसा मसीह के बाद पहले 8,000 साल। कितने? 8,000 साल। अभी 8,000 साल में राज करने के लिए कितने डायनेस्टी खत्म हो गया, कितने लोग आपने जान गंवा दिए। हमारे देश में मुगल आए 12वीं शताब्दी में, वो शासन किए नहीं, 12वीं शताब्दी में मुगल आकर शासन किए, लोग का भेजा खराब हो गया हमारे भारतीयों का। अभी भी वो राजनीति चल रही। मुगलों ने आके मंदिरों को लूटा, कुछ सालों में ये चीज हुआ। उसके बाद ब्रिटिश आ गए, 1800 सदी में ब्रिटिश आ गए। ब्रिटिश 200 साल तक शासन किया, वो कुछ लूट के गए। अभी लोग इन कुछ सालों में शासन को झेलने के लिए लोग क्या किए, बहुत परेशान उठाना पड़ा, नहीं उठाए। अभी हम कुछ दिन में भारत के स्वाधीनता दिवस मनाएंगे 15 अगस्त। ब्रिटिशों के हाथ से भारत देश आजाद हुआ बोलकर हम 200 साल शासन से आजाद होने के बाद हम हमारे देश में हम झंडा गाड़ देते हैं। नहीं, अभी डेमोक्रेटिक रूलिंग चल रहा है हमारे कंट्री में, अभी भी हम उसी चीज को हम सामना करते हैं, नहीं करते हैं, करते बहुत सारी चीज को हम सामना करते हैं। अब उसके लिए भी हमारे जीवन में यह तंगी आ रहा है। कोई कुछ बोलता है, गरीबी है ना, एजुकेशन में घपला, दुनिया भर की चीज हो रहा है, हम इसमें इतना तकलीफ उठा रहे हैं, है ना, किसी शासन के अधीन होने के बाद। तो जब इन अभी 12 साल में कितना झेल रहे हैं आपको और हमको पता है, बाकी लोगों को पता है, समझे बात है। अभी प्रभु के 1000 साल में हम शासन करेंगे, उसको झेलने के लिए लोगों के पास वो दिमाग होना चाहिए, वो कैपेबिलिटी होना चाहिए। हेलो, समझे बात है। प्रभु का 1000 साल जो हमें देगा, उसको झेलने के लिए उनके पास दम होना चाहिए। और शासक कौन होंगे? आप और मैं होंगे। राज्य कौन करेगा? जो जय पाए। यदि आप और मैं जय पाए तो हम राज करेंगे, हम राज करेंगे, हम शासन करेंगे। इसलिए शासन के गद्दी में बैठने के लिए शासन के हर एक तौर तरीका को, हर एक रूल रेगुलेशन को, हर एक व्यवस्था को, हर एक कॉन्स्टिट्यूशन को मालूम होने की आवश्यकता है। यदि कोई भी शासक उसी पद में बैठ रहा है, उसी पद को, उसी गद्दी का गरिमा को यदि उसको नहीं मालूम है, तो वो शासन करने की कोई उसके पास कोई औकात नहीं है। ये बात ध्यान में रखना है ना। कोई सरपंच होता है, सरपंच होने के बाद सरपंच का अधिकार यदि उसको नहीं मालूम थे, वो सरपंच नहीं हो सकता। उसको तो कोई भी हवा ऐसे कि फू है हट जा रहे बोले तो वो क्या हो जाएगा, उठ के उठक बैठक करेगा, है ना। उनके पास वो अधिकार, उसी चीज को पहचानने की आवश्यकता है, ताकि मैं क्या करने वाला हूं और मैं क्या करूंगा। उसको बोलते हैं रूल्स, उसको बोलते हैं कानून, है ना। उसको बोलते हैं दूसरे शब्दों से, संवैधानिक शब्दों से कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संविधान। संविधान को जब तक लोगों को मालूम नहीं होगा तो वो उसी सीट में बैठ नहीं सकता और बैठेगा भी नहीं। भारत के संविधान वही कहता है ना। वहां सारी चीज संविधान के बारे में सारे तंत्र तर्क वितर्क मालूम होगा तो वो जाके वहां पर बैठकर लोगों को क्या करेगा? न्याय करेगा। समझे बात है। तो हम इसी अधिकार के बारे में तो हम इतना हम रखते हैं, ध्यान रखते हैं। हमें प्रभु उसी राज्य के बारे में जिसको प्रभु स्वर्ग राज्य को दूतों के हाथ में नहीं सौंपा, उन राज्यों को किसके हाथ में सौंप रहा है? हमारे हाथ में, यानी जय पाने वाले लोगों के हाथ में सौंप रहा है और सौंपने जा रहा है। तो हम उसी व्यवस्था, यानी उसी कॉन्स्टिट्यूशन, उसी संविधान, इसका मतलब बाइबल के बारे में हम कितना क्लैरिफाई होने की आवश्यकता है? नहीं, कितना क्लैरिटी होने की आवश्यकता है, कितना सूक्ष्म दृष्टि होने की आवश्यकता है। आसान थोड़ी है, नहीं।
हालेलुया। अरे हाँ कि नहीं कि गम से नहीं बैठना, हंसी मजाक खुशी से बैठो ताकि सुनने वाला और सुनाने वाले को अच्छा लगे। नहीं, समझे बात है क्या है? यदि हम 1000 साल में प्रभु के राज्य में राज करेंगे, ये हमारे राज्य नहीं, ये हमारे राज्य नहीं, ये प्रभु का राज्य है। हमारे राज्य होते 1000 साल कितना दिन है बोलते, ये प्रभु का राज्य है। हम उसको कंपेयर कर नहीं सकते, हम उसको, समझे बात है, इतना दिन उतना दिन नहीं कह सकते, है ना। 1000 साल प्रभु का है, सहस्र शताब्दी तक चलेगा, कितने दिन चलेगा हमें नहीं मालूम। ये कैलकुलेशन नंबर मैं आप ही कैलकुलेशन करूंगा, नेक्स्ट दिन आके बताऊंगा, है ना, समझे बात है। तो ऐसे राज्य में जाना है तो परमेश्वर के राज्य जो विश्वासियों के लिए स्थापन करता है और राजा और याजक के अधिकार देकर उनको नियुक्ति करता है, प्रभु उसी नियुक्ति को जिसको करता है उनको उनकी व्यवस्था को पालन करने के लिए उसी चितौनियों को आपने जेल में रखने के लिए बोलता है। नहीं, यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो तू मेरे वचन को पालन करे। आ ही रहा है भैया, आ रहा है बे, चल ही रहा है, नहीं चल ही रहा है। तो इसलिए हम ये चीज को हमें देखना, सुनना, जानना बेहद जरूरी है ताकि हम किसी राज्य में जा रहे, समझे बात है। इसलिए कुरिन्थियों में उसी दिन पढ़े थे, है ना, जो चीज आदम ने खोया उसको रेस्टोर करने के लिए दूसरे आदम को प्रभु ने नियुक्त किया, समझे बात है ना। उसी दूसरे आदम के द्वारा खोए हुए शरीर को पुनः स्थापना करना, हालेलुया बोलो, खोए हुए शरीर को दोबारा रेस्टोर करना मीन्स पुनः स्थापना करना, समझे। जो शरीर को हम खोए थे, जो शरीर को आदम ने एदन के बारी में यानी बगीचा में खो दिया, उसी शरीर को प्रभु ने फिर से देने के लिए इसी धरती पर अपने आप में देहधारी होकर हमें उसी शरीर को देने के लिए उतारना पड़ा। इसलिए प्रभु निकोदेमुस को कहा, यदि तू दोबारा जन्म नहीं लेगा तो तू स्वर्ग राज्य जा नहीं पाएगा, समझे बात है। हाँ, यदि तू दोबारा अपने से नया सिर से जन्म नहीं लेगा तो तू स्वर्ग राज्य जा नहीं पाएगा, है ना। वो दूसरा जन्म के बारे में ना कहा ना, दूसरे जन्म के बारे में नहीं कहा, उसने नई बॉडी को रेस्टोर करने के बारे में कहा। तो उसने कैसे किया, नहीं समझे बात है। और इसके कारण हम प्रभु के द्वारा हम क्या हो जाते हैं, नया जन्म पाते हैं। बपतिस्मा के द्वारा हम अपने आप को नया करते, सिर ताजा करते हैं। जब हम विश्वासी हो तो, जब हम विश्वास करते हैं तो, समझे बात है। तो ये बात अभी प्रभु ने हमें दिया, प्रभु अपने शरीर को देकर हमें अपने शरीर में समाया, और प्रभु हमें जिस आदम को खोया उसी आदम को हमारे शरीर में अपने मृत्यु के द्वारा, अपने पुनरुत्थान के द्वारा, अपने स्वर्गारोहण के द्वारा प्रभु ने हमें सौंप दिया। वी आर द ग्रेट, हम महान हैं, प्रभु के वचन से हम महान हैं, क्योंकि जो आदम ने पाया नहीं, जो बाकी चेलों ने पाया नहीं, जो बाकी नबियों ने नहीं कर पाया, वो प्रभु हमारे लिए करके दिया। वो बात प्रभु आपको और आपके लिए और मेरे लिए करके दिया। तो हमारे जीवन मसीह होने का, विश्वास होने का कितना प्रायोरिटी हमको रखना चाहिए, नहीं? हाँ कि नहीं? हेलो, समझ आए कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो हाथ उठाना, बोलना, समझे बात है। तो उसी नए शरीर के द्वारा हम स्वर्गदूतों को नहीं, पुत्र को वो अधिकार दे के प्रभु दिया, दे के दिया, समझ में नहीं आया? दे के दिया है, नहीं समझ आया? आया कि नहीं आया? आया तो अच्छी बात नहीं। तो इसलिए स्वर्गदूतों को नहीं, पुत्रों को अधिकार दिया, पुत्रों को, पुत्र को, अंतर समझो, है ना। प्रभु ने स्वर्गदूतों को नहीं, प्रभु ने पुत्रों को नहीं, पुत्रों को, समझ आए? नहीं समझ आया? आया क्या आया? हाँ, है ना, पुत्रों को। अब पुत्र कौन है?
कैसे? हाँ, है ना? जो व्यक्ति मसीह के वचन का विश्वास करता है ना, 3:37 में लिखा गया है, यूनानी के सुसमाचार 3:37। छत्तीस। जो पुत्र पर विश्वास करता है, हालेलुया, हालेलुया, जो पुत्र पर विश्वास करता है आनंद जीवन उसका है। हालेलुया, क्या है? अनंत जीवन हमारा। पूरा सेंटेंस बोलो। जो पुत्र पर विश्वास करता है आनंद जीवन उसका है। पुत्र पर विश्वास करना मतलब आनंद जीवन पाना। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना मतलब अनंत जीवन पाना। और आगे, हाँ, आगे, हाँ, हाँ, समझ आए बात है? उनके ऊपर जो बातों को नहीं मानता, क्या नहीं मानता? बातों को नहीं मानता, उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध हमेशा रहता है। हम पुत्र बनना है तो हमें वचन को पालन करना है। क्या करना है? वचन को पालन करना है। पुत्र के अधिकार को जाहिर करना है तो मसीह के वचन को हमें क्या करना है? पालन करना पड़ेगा। यदि तू मुझसे प्रेम रखता है तो तू मेरे वचन को पालन कर, है ना? इसलिए स्वर्गदूत तो सेवक है, राज्य करने का अधिकार पुत्र को मिलता है। हालेलुया। स्वर्गदूत दूतों ने सेवक है, राज्य करने का अधिकार सिर्फ पुत्र को मिलता है। नहीं, किसको मिलता है? पुत्र को मिलता है। यदि आप और मैं ये बात को विश्वास करते तो बोले जोर से आमीन। नहीं, यीशु परमेश्वर के प्रकट हुए पुत्र है और जिनके अधीन सब कुछ रखा गया। और यीशु ने कहता है ना, जो कोई मुझसे प्रीति रखता है तो वो परमेश्वर के संतान कहलाएगा, कहता है। मसीह के पास जो अधिकार प्रभु ने दिया, उसी अधिकार ने प्रभु ने किसको दिया? कलीसिया को दिया। मौके पे छक्का, मौके पे चौका नहीं, छक्का है, 6 ग्राउंड के बाहर जाने वाला नहीं। मौके तलाशने वालों को मौका मिलता है। प्रभु ने मसीह को, यानी मसीह को पुत्रत्व का अधिकार दिया और पुत्र ने पुत्रों के ऊपर विश्वास करने के चलते पुत्रत्व को अधिकार पुत्रों को दिया। हेलो, समझे बात? नहीं है, नहीं है, नहीं है, आया नहीं है। यीशु ने कहा यदि तू वचन मानता है तो प्रीति रखता है तो, है ना, वचन पालन कर। दूसरे शब्दों में अभी कहता हूं प्रभु ने यीशु मसीह का पुत्र होने का अधिकार दिया था, नहीं दिया? ये मेरे प्रिय पुत्र मत्ती में हम पाते हैं। और यीशु के काल्वरी क्रूस में भी हम ये चीजें देखते हैं। और प्रभु को पुत्रत्व का अधिकार जीवित रहते हुए मिला, मरते हुए नहीं। कब मिला? जीवित रहते हुए प्रभु ने प्रभु को पुत्रत्व के अधिकार दिया था। थोड़ा सा कंफ्यूज लगेगा, है ना? प्रभु ने प्रभु को धरती पर रहते हुए प्रभु ने प्रभु को पुत्रत्व को अधिकार दिया। हे मेरे प्रिय पुत्र, मैं इससे प्रसन्न हूं। और जो बात प्रभु को सौंपा गया था उसी बात को प्रभु ने यूनाक में कहता है, जितनों ने परमेश्वर को प्रेम करते हैं और परमेश्वर के वचन को प्रेम करते हैं, उनको प्रभु ने उनके संतान होने के अधिकार देता। बात समझ में आया? किसके द्वारा आया?
उसके द्वारा आया, उसके द्वारा आते आते किसके पास पहुंचा? हमारे पास पहुंचा। कैसे पहुंचा? वचन को पालन करने के द्वारा। वचन को पालन करने के द्वारा वचन हमारे पास पहुंचा और वचन हमें परमेश्वर के संतान होने का सिद्ध कर रहा है, परमेश्वर के बेटे बेटियां होने का सिद्ध कर रहा है। और जो परमेश्वर के संतान कहलाते हैं वो जो पाएंगे, वो जो पाते हैं वो राज करेंगे, वो राज करेंगे। प्रकाशित वाक्य में हम पिछले दिनों में ये बात देखे, जो पाएगा प्रभु ने उसको क्या करेगा? राज करने का अधिकार देता है। इसका मतलब हम पुत्रों के अधिकार में, पुत्रत्व के बीच में हम जी रहे हैं, पुत्र के अधिकार में और पुत्रत्व में आपके और मेरे स्वभाव है और मेरे गुण है या मेरे उसी जिम्मेदार अधिकार है। समझे बात है? नहीं, इसलिए हम 11 बार पढ़े थे। आप पढ़िए इब्रानी के पत्री अध्याय 1:5 से लेकर 8 तक बारी बारी में पढ़ना। इब्रानी के पत्री अध्याय 1:5 से लेकर 8 तक। हाँ, स्वर्गदूतों में से हाँ, उसने कब किससे कहा, हाँ, तू मेरा पुत्र है, हाँ, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। समझे बात है? ये बात मैं 11 बार भी बोला था, लेकिन अभी सिर्फ पढ़ो। हाँ, और फिर यह, हाँ, मैं उसका पिता हूँगा, हाँ, और वो मेरा पुत्र होगा। हाँ, बात समझ में आ रहा है? वो पिता, मैं पिता हूँ, वो मेरे पुत्र होंगे। पिता वो है और हम पुत्र कहलाएंगे। बात समझ में आया? आगे। और जब पहले को हाँ, जगत में फिर लाता है तो कहता है, हाँ, परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। हाँ, और स्वर्गदूत के विषय में यह कहता है, हाँ, वो अपने दूतों को हाँ, पवन और अपने सेवकों को दधकती आग बनाता है। हाँ, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हाँ, हे परमेश्वर, हाँ, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, हाँ, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का हाँ, राजदंड है। समझे बात है? ये सारी चीज किसके लिए? पुत्र के लिए, पुत्रों के लिए है। समझे? ये हम इब्रानी पढ़ रहे, ये इब्रानी हम पढ़ रहे। प्रकाशित वाक्य में ऑलरेडी मैं ये चीज को बता चुका हूं, इसलिए वो चीज मैं अभी बताऊंगा नहीं। समझे बात है? इसलिए आदम की खोई हुई प्रभुता मसीह के पुनर्स्थापित होती है। मसीह के द्वारा वो क्या होता है? पुनर्स्थापित होती है। क्योंकि परमेश्वर ने आरंभ में मनुष्य को पृथ्वी पर अधिकार दिया था। समझे बात है? किसको दिया? मनुष्य को दिया। अभी बारी बारी से समझेंगे। प्रभु ने सृष्टि के दौर में आदम को सारे अधिकार दिया था। आदम के बाद से झरना निकालती थी, आदम के बाद से पहाड़ चले जाती थी, क्योंकि आदम के पास पुत्र के अधिकार थे। इसलिए आदम को कहा तो ये जानवर को नाम दे। जानवर को कौन नाम दिया? प्रभु ने नहीं दिया। कौन नाम दिया? आदम ने नाम दिया, क्योंकि उसके पास अधिकार थी। किसके अधिकार? परमेश्वर के अधिकार, परमेश्वर के पुत्र के अधिकार। इसलिए प्रभु ने जब आदम को सृष्टि किया और उसकी वंशावली में हम पढ़ेंगे लूका के सुसमाचार में, प्रभु ने उसी वंशावली में आदम को परमेश्वर का पुत्र कहता है और आदम के द्वारा आने वाले संतान सेत को आदम का पुत्र कहता है। बात समझ में आया? नहीं आया? आया कि नहीं आ रहा है? जब प्रभु ने आदम को सृष्टि किया या बनाया, सृष्टि छोड़ो, बनाया, उत्पन्न किया, उत्पन्न करने के बाद प्रभु ने आदम को वंशावली में कहता है ये आदम परमेश्वर का पुत्र है। पढ़े कभी कि पढ़ना है? नहीं पढ़ना है, अभी मैं बोल रहा हूं, पढ़ेंगे तो टाइम लग रहा है ना। वंशावली में लूका लिखता है आदम का पुत्र सेत है और आदम परमेश्वर का पुत्र है। बात समझ में आया? नहीं आया? आया। तो आदम परमेश्वर का पुत्र होने के अधिकार वाटिका में खोया और उसी अधिकार को दोबारा बहाली करने के लिए प्रभु ने इसे धरती पर उताराया।
और आदम के अधिकार को उसने अपने क्रूसीय मृत्यु के द्वारा हमें दे दिया, और अधिकार को आज कलीसिया के पास प्रभु ने दिया, और वो अधिकार आज हमारे पास है। वो अधिकार आज हमारे पास है। यदि ये अधिकार यदि हम नहीं पहचानेंगे, नहीं जानेंगे, नहीं सीखेंगे तो कैसे होगा? कैसे होगा? समझे बात है? पढ़िए उत्पत्ति अध्याय 1, 26, 27, 28, ये बारे में हम क्लैरिफाई होंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में हाँ, बनाएं। बात प्रभु ने आदम को, मनुष्य को अपने समानता से, अपने स्वरूप, अपने स्वभाव से बनाया, है ना। सारे गुण मनुष्य के बीच में किसकी थी? प्रभु की थी। और उसी स्वभाव को बिगाड़ने के लिए शैतान काम किया, और शैतान ने उसको बिगाड़ दिया। अभी मनुष्य के बीच में शैतान की स्वभाव आ गई। इसका मतलब शैतान ने परमेश्वर के स्वभाव को निकाल दिया मनुष्य से। यानी ऐसे समझे, आदम ने जानबूझकर परमेश्वर के गुण को अपने से मरवाया, जानबूझकर कहेंगे। प्रभु ने कहा था आदम को ये फल ना खाना। प्रभु ने आदम को कहा था ये फल ना खाना, जिस दिन खाएगा उस दिन मर जाएगा। आदम तो मरा नहीं, लेकिन प्रभु आदम से अलग हो गया, विच्छेद। समझे? विच्छेद हो गया। उसी विच्छेदता को प्रभु ने मृत्यु के द्वारा क्या किए? फिर से जोड़ा। जिस दिन प्रभु ने कालवरी क्रूस में चढ़ा, कालवरी क्रूस में चढ़कर जब वहीं आंख बंद करने की कगार आ गई, आंख बुझने के टाइम में पर्दा जो मनुष्यों और आदम यानी मनुष्य यानी आदम और परमेश्वर के बीच पे जो दीवार पड़ी थी, परमेश्वर ने मनुष्य से जो संपर्क टूटाया था, खत्म किया था, उसी दीवार को क्रूसीय मृत्यु के द्वारा और पर्दा ठस ऊपर से नीचे की ओर फट गए, और हमारे संपर्क, हमारे संबंध मसीह के साथ उस दिन से जुड़ गया, उस दिन से जुड़ गया। और हम मनुष्य ने, हम परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर की संतान कहलाए जाते हैं और जाएंगे। समझे बात है? हाँ, आगे। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और हाँ। घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर हाँ। रेंगते हैं अधिकार रखे। आहा, किसके अधिकार था? मनुष्य के अधिकार था। अभी इसी संसार में नहीं, आने वाले संसार में फिर प्रभु किसके अधिकार देगा? मनुष्य को अधिकार देगा। इसलिए मनुष्य को उसी संसार में जीतने के लिए या उसी संसार में जाने के लिए हो इसी संसार से जय पाना पड़ता है। इसी संसार से, इसी मनुष्य इसी संसार में जय नहीं पाएगा तो उसी संसार में जाएगा नहीं। अधिकार बहाली करना सामान्य बात नहीं है, बहुत लंबा चौड़ी बात है। अधिकार बहाली करके आदम के अधिकार जो परमेश्वर ने आदम को दिया था, वो अधिकार आज कलीसिया को देता है अपने लहू के द्वारा, अपने लहू के द्वारा। कितना अद्भुत बात है, समझे बात है? अधिकार पहचाने, विश्वासी का नहीं, विश्वासी का अधिकार को। भजन संहिता 8 पढ़िए, भजन संहिता 8 अध्याय 8 4 5 6। तब फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी स्तुति ले। हाँ, पढ़िए पढ़ो 6 तक। क्योंकि तुमने उनको परमेश्वर से थोड़ा ही काम बनाया है, हाँ। और महिमा और प्रभात का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। हाँ। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। हाँ, समझे बात है? एवरीथिंग, सब कुछ भी नहीं छोड़ता जय पाने वाले के प्रति प्रभु ने। जो आदम के पास था वो अधिकार सारे किसके पास है? बल्ले बल्ले नहीं, बल्ले बल्ले नहीं, बल्ले बल्ले हो तो विश्वास ना करना, संदेश को ना सुनना। समझे बात है? अभी पढ़िए यार वो इब्रानी को पत्र अध्याय 2
5 पढ़े ना, 6, 7, 8, 9 तक पढ़ना। और किसी ने कहा, हाँ ये गवाही दी है, हाँ, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। हाँ, वो क्या है जो तू उसकी चिंता करता है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, हाँ तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। क्या है, प्रभु ने मनुष्य संतान के ऊपर महिमा और आदर के मुकुट रख दिया है। समझे बात? आप पढ़िए। और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। उनके हाथों के कामों पर अधिकार दिया। जो अधिकार किसके पास था? आदम के पास था। वो अधिकार अभी किसके पास है? हमारे पास है। हमारे पास है। हाँ, वचन से कभी झुकना नहीं, वचन से कभी एक मिनट भी बाहर नहीं जाना, वचन के जैसा समझे। हाँ, तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया। हाँ, इसीलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, हाँ, तो उसने कुछ भी रखना छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। हालेलुया। जो आदम के पास था वो सारे अधिकार इसको दिया। We are the great peoples। हम परमेश्वर के संतान होने का अधिकार इसी के द्वारा जाहिर कर रहे हैं। एवरीथिंग, सारी चीज, सिर्फ पशु के ऊपर नहीं, सिर्फ कोई जानवर के ऊपर नहीं, और कोई चीज के ऊपर नहीं, सारी चीजों के ऊपर, सारी चीजों के ऊपर प्रभु ने अधिकार हमें जय पाने के द्वारा हमारे हाथ में सौंप रहा है। और एक बात पढ़िए, रोमियो के पत्री अध्याय 5 के 17। मनुष्य के अपराध के कारण मनुष्य बीच में एक ही मनुष्य के द्वारा, हाँ, मृत्यु, हाँ, मृत्यु किसके द्वारा राज्य किया? एक ही मनुष्य के द्वारा मृत्यु राज्य किया। एक ही मनुष्य कौन था? आदम था। एक ही मनुष्य के द्वारा मृत्यु इस संसार में क्या की? राज्य की। और एक ही मनुष्य के द्वारा, हाँ पढ़िए, हाँ हाँ हाँ, हालेलुया। समझे बात है? फालतू बात नहीं, बेउतक बात नहीं, जिसके द्वारा पाप आया और पाप राज किया। ऐसे जो जीवन मसीह के द्वारा इसी धरती पर आया और जो लोग विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन पाते हैं और अनंत तक उनका राज्य भी। मैसेज, ये संदेश, इसलिए हम इस संदेश को प्रचार करने में कभी हिचकिचाते नहीं, इसलिए ऐसे बातों को रोक छोड़ते नहीं। हमें कोई कुछ बोले फर्क नहीं पड़ता, निंदा करे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम सही सुसमाचार सही समय पर पूरा देने के लिए प्रयास करते हैं, ताकि आप भी वचन से चूक ना जाए और मैं भी वचन से चूक ना जाऊं। इसलिए पौलुस कहता है, आई प्रेज क्रूसिफाई क्राइस्ट, मैं उसी क्रूस पे लटका हुआ और आने वाले उसी मसीह को प्रचार कर रहा हूं। नहीं, और वो बात हम भी कहते हैं, वो बात हम भी दोहराते हैं। आन जाए तकलीफ आए कोई समस्या नहीं, लेकिन प्रभु ने मुझे आपको आपके बीच में ये बात बोलने के लिए नियुक्त किया, तो मैं बोलूंगा ही बोलूंगा। इसलिए मैं फुल गॉस्पेल आपको सुनाना चाहता हूं और प्रयास करता हूं, ताकि आपके द्वारा मेरा उद्धार हो, मेरे द्वारा आपकी उद्धार हो। समझे बात है? मैं क्यों कह रहा हूं आप समझे, है ना? ताकि उस दिन मैं संदेश नहीं सुना बोल के आप कंप्लेन कर नहीं सके, मैं भी अभियोग कर नहीं सकूं, मैं उसको नहीं बोल। क्योंकि जिसके द्वारा मृत्यु आया उसने राज किया 8000 साल तक।
और जिसके द्वारा जीवन आता है उसने 8000 साल तक नहीं, 1000 साल परमेश्वर के दिन के हिसाब से वो राज करेंगे, वो राज करेंगे। समझे बात है? इसलिए हम ये बात को जाने ताकि मैं और आप उसी व्यवस्था में हमेशा लगे रहें। इसलिए प्रभु ने कलीसिया यानी ब्राइड दुल्हन को मसीह के साथ राज्य करने के लिए नियुक्ति करता है। और क्या है पॉइंट वाइज है ना, जो वचन में बने रहते हैं और मसीह के साथ एक है, वो उसके साथ राज्य करेंगे। बोलो, जो वचन में बने रहते हैं और मसीह के साथ एक है, वे उसके साथ क्या करेंगे? राज्य करेंगे ना। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3:21 लाउदिकिया युग में प्रभु ये बात कहता है। हाँ, ओए मिस्टर ग्लास, हाँ हाँ, पुत्रों को नहीं, पुत्रों को अपने साथ सिंहासन पर बैठाएगा। हाँ, जैसे मैंने जय पाकर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जैसे पिता के साथ मसीह ने बैठा, मसीह के साथ मसीह हमें बिठाता है। We are the proud people. नहीं? क्या है? समझे? नहीं है? अरे हालेलुया हालेलुया, समझ पाते हैं? प्रकाशित वाक्य अध्याय 3:21 कहता है, लास्ट एज ऑफ द चर्च, कलीसिया कि अंतिम युग की कलीसिया में ये लिखा है। पढ़िए और एक बार। हाँ, क्या लिखा है? जो जय पाए उनको मैं अपने साथ मेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। हाँ, जैसे मैं भी जय पाकर, हाँ, उसकी सिंहासन पर बैठ गया। समझे बात है? ये हमारे अधिकार। इसलिए प्रभु कलीसिया को यानी दुल्हन को मसीह के साथ राज्य करने के लिए नियुक्त करता है। समझे बात है? प्रकाशित वाक्य अध्याय 20:6 में लिखा है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20:6 में क्या क्या बड़े से पढ़ो। हाँ, धन्य और पवित्र वह है, हाँ, 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 वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे। हालेलुया, वो लोग उनके साथ 1000 वर्ष तक क्या करेंगे? राज्य करेंगे। क्या करेंगे? राज्य करेंगे। समझ आया? मसीह नहीं, मसीह के साथ मसीहों ने नहीं। अभी आया समझ? आया ना? जो जय पाएंगे, पहले पुनरुत्थान में भागी होंगे हम, वो मसीह के साथ क्या करेंगे? राज्य करेंगे। इतना बड़ी सौभाग्य की बात है। और एक आयत पढ़े, 2 तीमुथियुस अध्याय 2:12। 2 तीमुथियुस अध्याय 2:12। हाँ, यदि हम धीरज से रहेंगे, उसके साथ राज्य भी करेंगे। हाँ, हम इनकार करें, वो भी इनकार करेगा।
हम अंगीकार करें, वो भी अंगीकार करेगा। हम उसके वचन से चले तो हमें वो अपने राज्य देगा। प्रभु की संदेश है। इसलिए हम विश्वासी होने का अधिकार नहीं खोना है। रोमियो तो पढ़े है ना। इसलिए वर्तमान युग में दुल्हन की तैयारी का समय है। वर्तमान युग में कलीसिया की तैयारी के समय है। भविष्य राज्य आने से पहले परमेश्वर अपनी दुल्हन को वचन के द्वारा तैयार कर रहे हैं। इसलिए वचन को संपूर्ण गॉस्पेल देना हर एक प्रभु के द्वारा नियुक्ति हुए उन पादरियों की आवश्यकता है। कहानियों से नहीं, प्रॉस्पेरिटी से नहीं, आशीषों से नहीं, वचन से होना आवश्यकता है। क्योंकि यदि कलीसिया तैयार नहीं रहेगी, यदि कलीसिया भ्रमित होगी, तो प्रभु भी उसको भ्रमित करेगा, अंगीकार करेगा, नहीं तू मेरे वचन को माना नहीं। इसलिए मत्ती अध्याय 25 में प्रभु बहुत बढ़िया बात दुल्हन के बारे में कहता है। जो तैयार हुए थे, प्रभु उसके पास आके मिलकर गया, नहीं लेकर गया। मिलकर नहीं गया, कैसे गया? लेकर गया दुल्हन। इसलिए आज के जो समय है, राज्य के सुसमाचार यानी परमेश्वर के आने वाले राज्य का संदेश, पहले परमेश्वर अपने दुल्हन को वचन के द्वारा तैयार करने के बाद वचन के द्वारा प्रभु ने कलीसिया को यानी दुल्हन को उठाता है। नहीं, ब्लेसिंग पढ़िए एफिसियों की पत्री अध्याय 5, 26 और 27 में लिखा है। एफिसियों की पत्री अध्याय 5